आओ देखते हैं स्क्वाड मैच में रैंडम प्लेयर के साथ ई स्पोर्ट की तरह खेल के हम लोग बुइया ले सकते हैं कि नहीं। तो मेन टारगेट यह रहेगा कि आखिरी तक बचे रहना और बुइया लेना, पर शुरू में ही सारे प्लेयर इधर उधर उतर जाते हैं, तो ऐसे में इस प्रकार खेलना काफी कठिन लग रहा है। जहाँ पर मैं उतरा हूँ वहाँ पर लैंडिंग कुछ अच्छी हुई नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई अच्छी गन मिली नहीं, पर 500 रुपए मिल गया, जिससे मैं अपना टीम बूस्टर में एक और स्लॉट खोल लिया। पर मैंने जो खोला था मैं उससे ज्यादा संतुष्ट नहीं था, इसलिए मैंने उसे फिर से खोल के बदल लिया। हाथ में अभी कोई शॉर्ट रेंज की अच्छी गन नहीं आई है, इसलिए हम और लूट पर ध्यान देते हैं, पर यहाँ पर भी कोई अच्छी गन हमें नहीं मिली। सामने थोड़ा क्लैश हो रहा था, इसलिए हमने सोचा पीछे से 1-2 किल गायब कर दिया जाए, पर हाथ में कोई अच्छी गन न आने के कारण हम ज्यादा डैमेज नहीं दे पाए और अपना नैरो भी फेंक दिया और उसके नैरो लगने का इंतजार करने लगा। जैसे उसे नैरो लगा वो पागल होकर मुझे ही मार दिया। टीममेट आसपास नहीं थे, इसलिए प्राण त्यागने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। प्राण चले जाने के कारण हम इस प्लेयर को देखना शुरू कर दिया। यह इतना अमीर था कि पैसों की स्केटबोर्ड बना के उस पर नाचता था, पर हमें किसी दूसरे खिलाड़ी ने रिवाइव कर दिया। पर हम अपने मस्ती में कहीं और उतर गए, फिर अपने मित्रों से 300-300 मीटर दूर हो गए। फिर से डाउन हो जाएंगे तो कोई रिवाइव करने वाला नहीं रहेगा। इस बार उतरते ही हाथ में डबल कट्टा आ गई। डबल कट्टा काफी खतरनाक गन होती है, जिससे मैं काफी ज्यादा प्लेयर्स को डाउन कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ पर कुछ पैसे बटोरता हूँ, जिससे मरने के बाद मैं अपने टीममेट्स को कह सकूं कि मैं पैसा लूट कर मरा था। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे एक प्लेयर दिखता है, जिस पर मैं अंधा फायर करता हूँ, पर वह बच निकलता है और मैं उसके ऊपर फिर से नैरो फेंक देता हूँ। पर इस बार हम उसके सामने नहीं थे, क्योंकि हमें पता था कि नैरो लगने के बाद प्लेयर पागल हो जाते हैं और उल्टा ही नचा के मार देते हैं। पर खिड्डियों से भागते हुए देख के मैं उसे आखिरकार डाउन कर ही देता हूँ। वो प्लेयर पता नहीं क्यों वाल नहीं मारा, सिंगल भाग रहा था, इसलिए वो डाउन हो गया। वाल का यूज करो, क्योंकि मरने के बाद वाल किसी काम में नहीं आता। शायद उसे आशा थी कि वो ऊपर चढ़ जाएगा और हम उसे किल नहीं कर पाएंगे, पर उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। दुर्घटना आखिरकार घट ही गई। फिर हमने उसके पेटी से गन एक्सचेंज की और उसके बाद हम निकल गए एक और नए किल की तलाश में। अब हमने AC-80 उठा ली थी, जिसका डैमेज काफी ज्यादा है। सामने एक खड़े प्लेयर को हमने अंधा फायर किया, पर वह वाल लगा के बच जाता है। मुझे लगा वो मेरा टीममेट है, क्योंकि टीममेट का निशान उसके ऊपर दिखाई दे रहा था, जो कि सच भी निकला। वो मेरा टीममेट ही था। मैं टीममेट को ही एनिमी समझ के उसके ऊपर फायर कर रहा था, पर टीममेट को भी कोई दूर से मार रहा था। अब लगभग लास्ट फाइट के पास हम लोग पहुंच चुके थे, इसलिए मैंने अपने सारे टीममेट्स को एक साथ बुला लिया और जो मान भी गए। अब वो एक साथ होके खेल रहे हैं, एक ई स्पोर्ट प्लेयर की तरह, जो हमारा मेन टारगेट था। हमने देखा कि हम 4 लोग हैं और हमने प्लेयर स्पोर्ट करना शुरू किया कि वो 4 हैं कि बाकी के 3 हैं, क्योंकि अब सिर्फ 8 प्लेयर ही बचे हुए हैं। कुछ देर तक इधर उधर घूमने के बाद प्लेयर को अपनी हील पिस्तल मारने के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा था। फिर सामने किसी ने डेंजर जोन भी बना दिया। डेंजर जोन से बचने के हेतु हमारे पास कोई उपाय नहीं था, पर सामने बहुत ढेर सारी वाल देख के हमने अपना सारा हथियार उस पर मारना शुरू कर दिया। यह युद्ध देख के लग रहा था कि ये 4v4 फाइट ही है। कुछ प्लेयर हमारे जोन में फंस चुके थे, क्योंकि जोन हमारे पास नहीं था, क्योंकि बीच में जोन बना था। हमारे पास भी नहीं था, उनके पास भी नहीं था, बीच में हमें जाना ही पड़ता। पर हमारे पास परमानेंट कवर का एडवांटेज था और उनके पास भी शायद परमानेंट कवर था, पर उनके पास हाइट का एडवांटेज था थोड़ा सा, जिससे हमारे काफी प्लेयर डैमेज कर दिए थे और हमें बार बार हील पिस्तल मार मार के उन्हें हील करना पड़ता था। फिर एक डाउन भी हो जाता है। अब तो मामला बहुत गंभीर हो चुका था। मुझे लगा कि ये लोग पागल हो चुके हैं और हम हार ही जाएंगे, पर हम हार नहीं मान रहे थे और एक दूसरे को हील पिस्तल मार रहे थे। पर जोन यहाँ पर बहुत ज्यादा ही दबाव दे रहा था, इसलिए हमें अब आगे जाना था, क्योंकि जल्द ही जोन शिफ्ट होने वाला था। हमें आगे की भी प्लानिंग करके रखनी चाहिए थी, इसलिए हमने ऐसा किया। पर किसी ने कोडा की स्किल यूज करके हमारी लोकेशन पता करना चाहा, पर हमने उसको ऐसा करने नहीं दिया, क्योंकि हम कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसलिए हम वहाँ बस खड़े रहे। अब हमारी पूरी टीम इस पुल के पास आ चुकी थी और जोन के हिसाब से शिफ्ट हो सकती थी। अब हमारे पास एडवांटेज था कि जोन हमारी तरफ बनेगा और एनिमीज के पास एडवांटेज नहीं था। अब यहाँ पर मेन फाइट शुरू हो जाती है, इसलिए मैं आगे प्रेशर बनाना शुरू कर देता हूँ। पर पता चलता है बीच में पुल ही टूटा हुआ है, इसलिए यह पूरी फाइट लॉन्ग रेंज फाइट होने वाली थी, जो कि इसमें शॉर्ट रेंज में पुल ही टूटा हुआ था। गांजे की नशे में अपना वाल इधर उधर लगा के अपनी टीम को वाइप आउट कराने के पीछे तुल जाता हूँ, और ऐसा होता भी है। मेरे गलत डिसीजन की वजह से मेरी टीम के प्लेयर डाउन होना शुरू हो जाते हैं। पहले एक डाउन होता है, फिर कुछ देर बाद दूसरा भी डाउन हो जाता है, पर बीच में पुल टूटा होने के कारण वो हमारे ऊपर रश नहीं करते हैं। यही एक अच्छी चीज थी, नहीं तो भी हमारी पूरी टीम वाइप आउट हो जाती और बुइया का पूरा सपना टूट जाता। और फिर से उनका प्लेयर हमारी लोकेशन पता करना शुरू कर देता है, पर हम कुछ नहीं कर सकते थे। फिर से हम खड़े रहते हैं और सामने और वाल लगा के पीछे जाना शुरू कर देते हैं।
पता नहीं कैसे ये 4v4 फाइट से 3v4 फाइट हो जाती है, बल्कि हमारे एक प्लेयर ने भी किसी को मारा भी नहीं था। मैं टीम में सबसे पीछे आ जाता हूँ और मुझे पड़ना शुरू हो जाती है, पर मैं हील हो जाता हूँ, यही एक अच्छी बात थी, और अपना नैरो भी फेंक देता हूँ। नैरो लगने की वजह से वो मेरे ऊपर रस नहीं करता, जिससे मैं अच्छे से मिडकिट मार पाता हूँ और मेरे टीममेट उसके ऊपर रस करके उसे डाउन कर देते हैं। उसके डाउन होते ही ये फाइट 4v2 हो जाती है, जिससे हमारे टीममेट और पागल हो जाते हैं और अंधा फायर करना शुरू कर देते हैं, पर उसके चक्कर में मेरा टीममेट ही डाउन हो जाता है। किंतु मैं पास में होने के कारण अपने टीममेट को हील कर लेता हूँ। उसके ऊपर राफेल कैरेक्टर भी लग चुका था, जल्द ही ना आता तो मर भी जाता, पर मेरा मित्र क्या मकड़ा लेकर आया है। अगर मुझे पहले पता होता कि वो मकड़ा लेकर आया है तो मैं उसकी मदद कभी ना करता, क्योंकि मकड़े से मुझे सख्त नफरत है। और अंत में मैं किल चोरी करके बुइया दिला ही देता हूँ अपने टीम को।